हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम क्लास फर्स्ट। जितनी भी वीडियो चैनल पर डली हैं वो वीडियो जरूर देखो और जितनी वीडियो आने वाली हैं वो वीडियो भी देखेगा। नंबर सिस्टम की छोटी छोटी वीडियो चैनल पर डली है। इकाई के अंक की पहचान किस तरह करते हैं, पूर्ण वर्ग की पहचान किस तरह करते हैं, कौन से अंक पूर्ण वर्ग है, कौन से अंक पूर्ण वर्ग नहीं है, डिविजिबिलिटी और नंबर ऑफ फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। एलसीएम की वीडियो भी चैनल पर डली है, वो वीडियो भी जरूर देखेगा। बहुत ही गजब की क्लास है। नंबर सिस्टम क्लास फर्स्ट है और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स सम होंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कौन सी नहीं होती है? लास्ट में अगर जीरो विषम है, विषम ओड है, 1 टाइम्स या 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स या 9 टाइम्स, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसके सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा 2 होगा, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अदरवाइज लास्ट डिजिट अगर 5 है और उसके साथ कोई और नंबर है, 0 है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लास्ट डिजिट अगर 6 है तो सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा ओड नंबर होगा। क्लियर है? आप इन क्लास को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसके बाद ये वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये संख्या पूर्ण वर्ग है। 130 का वर्ग करोगे 16,900, 170 का वर्ग करोगे 28,900 और 250 का वर्ग करोगे 62,500। ये 300 2 जीरो का कंसीडर और 360 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इधर आप 2 जीरो कैंसिल करोगे तो 625 25 का वर्ग है, 289 17 का वर्ग है और 169 13 का वर्ग है। बोलो, क्लियर है? अब हम देखें चार पूर्ण वर्ग है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या 1, 2 और 4। 4 इन नंबरों से भी भाग होगा तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स है 3। 4 एक पूर्ण वर्ग है। जो नंबर पूर्ण वर्ग है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड होंगे, विषम होंगे। क्लियर है? जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होंगे। ये पूर्ण वर्ग है, ए, बी और डी पूर्ण वर्ग हैं। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होगी। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है 20 है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके नंबर ऑफ फैक्टर 6 हैं। ये इवन है, सम संख्या। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा सम होंगे। क्लियर? जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा सम होंगे। 36,000 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा सम होंगे। क्लियर है? बोलो, कर सकते हैं? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है उसके गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा विषम होंगे। 140 का वर्ग करोगे 19,600,
ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, लास्ट में 3 टाइम्स है, ये 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, 184 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 196 14 का वर्ग करोगे, 14 14 196 और 0 लग जाएगी। 140 का वर्ग करोगे तो 140 का वर्ग करोगे तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स विषम होंगे। क्लियर है? डी का मान ज्ञात करो। 12 है, 16 32 घटाने पर यहाँ डी डी और डी, जो नंबर यहां आएगा वही नंबर और वो 8 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, अगर डी की वैल्यू हम 2 रखें यहां तो ये 2 2 2 ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर 4 रखें तो 4 4 4 ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। 6 रखें ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। और अगर 8 रखें तो 8 8 8 ये 8 से डिविजिबल है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 8 है। अगर यहाँ हम 8 रखें, डी की वैल्यू अगर हम 8 रखें तो यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 8, तो ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0। और वैल्यू अगर हम रखेंगे यहां, ध्यान से समझेगा, 1216, यहां अगर हम 2 रखें तो 2 रखें तो यहाँ 4 आएगा। यहाँ जितना जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा। क्लियर है? अगले 4 और 6 को हम चेक करेंगे। 4 रखने पर 1216, यहाँ अगर 4 रखोगे तो यहाँ 2 आएगा, माइनस करोगे तो यहाँ अगर 4 रखोगे वो नंबर यहाँ आना चाहिए। 6 रखोगे तो यहाँ 0, 1216 यहाँ अगर 6 रखोगे तो यहाँ 0, यहाँ 6 यहाँ 0, तो जो नंबर ये बोलता है 1216 डी 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 डी, जो नंबर यहां होगा वो नंबर, वो जो डिजिट यहां होगा वो डिजिट रिपीट होंगे 3 टाइम्स नीचे। क्लियर हुआ? कर सकते हैं? चार लगातार अभाज्य संख्याओं में अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है और पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, अंतिम 3 संख्या है और अभाज्य संख्या है। अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है, तो 1001 7 11 और 30, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, और ये एलसीएम की क्लास है, जो क्लास सेकंड और थर्ड में भी मैं 7 11 13 के क्वेश्चंस में करा के गया हूं, वो वीडियो जरूर देखो, बहुत ही गजब की क्लास है। इससे पहली जो संख्या है वो 5, तो 5 × 7 × 11, पहली जो 3 संख्या हैं उनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 385, और अंतिम जो 3 संख्या हैं उनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1001। तो सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है, सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है। सबसे बड़ी संख्या 13। ठीक है, अगर सबसे बड़ी संख्या 13 और अगर छोटी संख्या की बात करें तो 5। क्लियर? ये आंसर। किसी किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरे हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 42 और पैरों की कुल संख्या 138 है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? इसके लिए फॉर्मूला है चार पैरों वाले जानवरों की संख्या कुल
कुल पैर बटे 2 माइनस सिर। ठीक है, यहां से 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। तो कुल पैर हमारे पास 138 भाग में 2 माइनस 42, ये सिर हम कुल पैर भाग में 2, यहां से 69 भाग में 42, ये है 27। 4 पैरों वाले जानवर हैं 27, 4 पैरों वाले जानवर 27 है। ये बात करता है मुर्गियों की, मुर्गियों कितनी है, तो जितने हमारे सिर हैं, सिरों की कुल संख्या 42 है, तो जानवर भी 42 होंगे। तो 4 पैर वाले जानवर यहाँ 27 है, 2 पैर वाले जानवर 42 माइनस 27, टोटल जानवर हमारे पास 42 है। जितने सिर हैं इतने ही जानवर हैं। ठीक है, तो उनमें से 4 पैर वाले जानवर है 27, 42 में से 4 पैर वाले जानवर, टोटल जानवर बकरे और मुर्गियां टोटल 42 हैं। 4 पैर वाले जानवर मतलब बकरे 27 हैं, तो मुर्गी कितनी है 42 माइनस 27, 15। ठीक है, 15 मुर्गी है, मुर्गी 15 है, एक मुर्गी के 2 पैर हैं, 30 पैर हैं, तो हो गए 27 बकरे हैं, एक बकरे के 4 पैर हैं, 27 चौक 108, 108 पैर, तो 130, तो 138 पैर हो गए टोटल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1498 का सुकेर। सबसे पहले 8 का आप सुकेर करोगे, 8 तो लास्ट डिजिट 4, ये तो आंसर हमारा नहीं बनेंगे। बोलो क्लियर है? या तो आंसर ए होगा या आंसर सी होगा। अब यहां से भी हम रैंक चेक करते हैं। 1500 को आप सुकेर करोगे 225 के बाद 4 0, बोलो यहां 225 के बाद, तो 1500 को आप सुकेर करोगे तो वो 225 के बाद 4 0, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है, इस जो ये नंबर है इससे छोटा होगा। बोलो 1500 को सुकेर करोगे आप तो उसका जो सुकेर होगा वो 225, 15 15 225, 225 के बाद 4 0, तो यहां जो नंबर मिलेगा ये 1498 है, 1500 से छोटा है, तो इसका जो आंसर है इस नंबर से छोटा होगा। एक ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 93, 24, 8, y और 6, ये 11 से डिविजिबल है। 11 की कंडीशन है 2 2 का पेयर बनाओगे और प्रत्येक पेयर को 11 से डिवाइड करोगे। यहां से रिमाइंडर 9, यहां से रिमाइंडर 10, यहां से रिमाइंडर 4, 32 में 11 का भाग लगाओगे तो यहां से रिमाइंडर जो शेष पर होगा वो 10 होगा। 48 में 11 का भाग लगाओगे, यहां से रिमाइंडर 4 होगा। और ये y और 6, इन नंबरों को आप 2 बार ऐड करोगे, 19, 23 में 11 का भाग लगाओगे, यहां से फाइनल रिमाइंडर हमें 1 मिला है। तो यहां से फाइनल रिमाइंडर हमें 10 चाहिए, तो y की वैल्यू हमें कितनी रखें, ये 1 और 10 दोनों मिलकर 11 बना दे। y और 6, y की वैल्यू अगर यहाँ 2 रखें, y की वैल्यू अगर यहाँ 2 रखें तो इसको हम 11 से डिवाइड लगाए तो यहाँ से जो रिमाइंडर है वो 4 मिलेगा, तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, हमें रिमाइंडर 10 चाहिए। y की वैल्यू अगर यहाँ 7 रखें तो यहाँ 11 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर 10 मिलेगा, आंसर। क्लियर है? y की वैल्यू अगर हम 8 रखें, 8 6, यहाँ से 11 से इसको डिवाइड लगाएंगे, 11 से 77, यहाँ से 9 रिमाइंडर होगा और 5 रखने पर ये 6, यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा। हमें रिमाइंडर 10 चाहिए क्योंकि 10 और 1 ये मिलकर 11 बनाए।
11 की डिविजिबिलिटी बहुत ही शानदार है। अगर आपने 11 जो डिविजिबिलिटी है 2 से 15 तक, 2 से 15 तक मैं करा के गया हूं कि 2 से कौन संख्या भाग होती है और रिमाइंडर को क्या मिलेगा, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक। वो वीडियो जरूर देखो, और वो वीडियो मैं एलसीएम में भी अप्लाई करके गया हूं और वो काम आएगी, पूरे मैथ में हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, 8, 7, 13, 8, 9, 11 ये इंपॉर्टेंट है। यहां हम इनको बहुत ही गजब तरीका से इनको हम यूज करेंगे। क्वेश्चन आया समझ में? पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बार है 22, 42 और 55 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या है। जो नंबर 12 से भाग होगा वो 3 और 4 दोनों से भाग होगा। बोलो, जो नंबर 12 से भाग होगा वो 3 और 4 से भाग होगा। ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा, ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा, ये नंबर भी 4 से भाग नहीं होगा। आंसर इतना ही टाइम लगेगा इसमें। सबसे पहले एलसीएम की वीडियो है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों वीडियो को आप देखोगे तो तीनों वीडियो में मैं डिविजिबिलिटी पर ही काम करके गया हूं, एलसीएम फाइंड नहीं किया है। अगर एलसीएम फाइंड करेंगे वो भी हम फास्ट करेंगे, बट एग्जाम में हमें बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करना है। यहां हमने देखा जो नंबर 12 से भाग होगा वह 3 और 4 से भी भाग होगा। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट टू डिजिट अगर 4 से भाग होते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से भाग होगा। क्लियर है? हमने देखा लास्ट टू डिजिट 10 4 से भाग नहीं होगा, 50 भी 4 से भाग नहीं होगा, 20 4 से भाग होगा, 25 भी 4 से भाग नहीं होगा। 25 तो होगा ही नहीं क्योंकि बार है, 24, 36, 48, 60 सम संख्या से भाग होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या होंगी। तो ये ओड नंबर है, विषम संख्या है, ये तो हमारा आंसर नहीं बन सकता। बोलो, क्लियर है? चला आगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 63,535 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से घटाया जाए। सबसे पहले 35 में से आप 25 घटाओगे, पहला ऑप्शन है, तो यहां से 10, तो पूर्ण वर्ग लास्ट टू डिजिट 1 से लेके 24 तक के जो वर्ग करोगे लास्ट के 2 डिजिट 10 कभी भी नहीं हो सकते। यहां लास्ट में ओड 0 है, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 35 से 31 को माइनस करोगे 0 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। 35 से 41 माइनस करोगे 535 से, यहां 4 9 94 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 35 से 30 माइनस करोगे 0 5, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसके साथ हमेशा 2 होगा। लास्ट डिजिट अगर 5 है तो हमेशा 2 होगा, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अदरवाइज वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमारा आंसर है 31। 35 से आप 31 को माइनस करोगे तो 0 4 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। 0 2 का आप स्क्वायर करोगे तो 0 4। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अपर लेवल है और ये आपको आना चाहिए। पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग कौन संख्या नहीं है, इसकी वीडियो चैनल पर डली है। सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, छोटी छोटी वीडियो है, नंबर सिस्टम की गजब की वीडियो है, इससे फास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यहां हमने देखा ये नंबर है, इस नंबर में से कौन सा ऑप्शन को हम माइनस करें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 35 में से 25 माइनस करोगे, लास्ट 2 डिजिट 10 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। तो लास्ट डिजिट या तो 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी या 8 होंगी, इवन नंबर में होंगी। 35 में से 31 माइनस करोगे,
यहाँ 0,4 हो सकता है। 35 में से 41 माइनस करोगे 535 में 41 लास्ट 2 डिजिट जो 2 अंक है लास्ट के वो 94। 94 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लास्ट के 2 अंक 94 हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 1 से 24 तक के वर्ग में लास्ट 2 डिजिट 94 नहीं बनते। 35 में से आप 30 माइनस करोगे 0,5। 0,5 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लास्ट डिजिट अगर 5 है तो सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा 2 होगा। बोलो क्लियर है? कर सकते हैं? वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से भाग हो जाए। 1 2 3 4 मतलब इनका एलसीएम। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स अब इनका एलसीएम फाइंड करने में लग जाएंगे। एलसीएम फाइंड करना इतना आसान नहीं है। यहां से डिविजिबिलिटी मेथड हम यूज करेंगे। जो नंबर 3 से भाग होगा उसका जो डिजिट सम है 3 6 और 9, यहाँ 9 भी है, इसका डिजिट सम ऑलवेज 9। ये नंबर 9 से भाग नहीं होगा, ये नंबर 9 से भाग नहीं होगा, ये नंबर 9 से भाग नहीं होगा। आंसर बोलो। इसका डिजिट सम 5 है, इसका डिजिट सम 5 है, इसका डिजिट सम 5 है। ये नंबर 9 से भाग नहीं होंगे। जब ये 9 से भाग नहीं होंगे तो एलसीएम 1 से लेके और 10 नंबर तक का एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो 9 से भी भाग होना चाहिए, 8 से भी, 7 से भी, 6 5 4 3 2 और 10 कंप्लीट। ठीक है, ये आंसर है इसका। बोलो कर सकते हैं? एलसीएम की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो तीनों वीडियो एलसीएम फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों वीडियो देखनी है। उसमें जो स्पीड डाली है वो गजब की, बहुत ही शानदार क्लास है। आप वो वीडियो तीनों क्लास जरूर देखनी है। उसके बाद जो स्पीड आएगी वो लाजवाब होगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12,519 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बने। तो 19 में अगर आप 25 से जोड़ोगे तो 44 पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 44 आते हैं। 12 का आप चुके करोगे 44 लास्ट 2 डिजिट। 19 में अगर 8 आप जोड़ोगे तो 27 लास्ट 2 डिजिट नहीं हो सकते। 19 में आप 20 आप जोड़ोगे 39 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। 19 में आप 16 जोड़ोगे तो 35 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हमारा ए के आंसर है 25। आया समझ में? लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसके सेकंड लास्ट डिजिट हमेशा 2 होगा। पूर्ण वर्ग किस तरह फाइंड करते हैं वो वीडियो आप जरूर देखो। से 90 से भाग होगी जो संख्या 9 से भी भाग होगी। क्लियर? और 9 से भाग होने के लिए डिजिट सम 9 चाहिए। तो यहां ये दोनों मिलकर 9, इनका डिजिट सम 1। तो P और Q का डिजिट सम हमें 8 चाहिए। P और Q इनका डिजिट सम हमें 8 चाहिए। तो इनका जो योग है वो 8 होगा। से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम अलग अलग पार्ट को हम डिवाइड करके अलग अलग पार्ट का शेषफल फाइंड करेंगे। 34 दूनी 68, 75 को आप 34 से आप भाग करोगे तो यहां से जो शेषफल मिलेगा वो 7। ठीक है, 34 को से भाग करेंगे 73 को, 34 दूनी 68, यहां से 5 शेषफल, 34 दूनी 68 यहां से 10, 34 दूनी 68 यहां से जो शेषफल मिलेगा 8। आए समझ में? 76 को आप 34 से भाग करोगे, 34 दूनी 68, यहां से जो शेषफल है वो 8। 78 में
10। तो यहाँ इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें लिख सकता हूं इसको 35 इंटू 80 अपॉन में 34। यहां से शेषफल 1 मिलेगा, यहां से शेषफल 12 मिलेगा, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 12 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 80 को आप 34 से भाग करोगे, 34 दूनी 68, यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा शेषफल मिलेगा 12 मिलेगा, और 35 को 34 से आप भाग करोगे, यहां से रिमाइंडर 1 मिलेगा, 12 की और 1 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल जो रिमाइंडर मिलेगा वो 12 है। अगर हम इनकी गुणा करेंगे, फिर गुणा करके एक बड़ा नंबर मिलेगा, उसको हम 34 से भाग करेंगे, टाइम लग जाएगा। क्लियर है? अलग अलग पार्ट को हम भाग करके देखेंगे, अलग अलग रिमाइंडर फाइंड करेंगे, फिर ये यहां से 7 रिमाइंडर मिलेगा, यहां से आप 73 को भाग करोगे 34 से 5 रिमाइंडर मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 35 को 34 से भाग करोगे, यहां से 1 रिमाइंडर मिलेगा, और 10 और 80 को आप 34 से भाग करोगे, यहां से रिमाइंडर 12 मिलेगा। क्लियर है? तो 12 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो यहां से ओवरऑल रिजल्ट 12। 120% का 750, 120% का 750 भाग में के बराबर 25%। हटाने के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 के 75, तो के की वैल्यू मिली है 36। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 120% हटाने के लिए बटे में 100 गुणा 750 बटे के बराबर 25। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से 3 टाइम्स, तो 12 गुणा 3 बटे के बराबर 1 गुणा करोगे तो के की वैल्यू 36। अस्सी से 100 तक सभी अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है इनका योग 80, 83, 89 और 97। लास्ट डिजिट 9, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। यहां 9, 8 8 16, 25 और 26, 269। ठीक है, 1 से लेके 100 तक जो भी प्राइम नंबर हैं उनको आप याद करो। और ये बात करता है 80 और 100 के बीच में, 80 और 100 के बीच में 3 प्राइम नंबर हैं, 83, 89 और 97। इनको आप ऐड करोगे, ऐड करने पर जो नंबर मिलेगा वो 269, ऑप्शन डी। ए बी एक 2 अंक की अभाज्य संख्या है जिसका बी ए भी एक अभाज्य संख्या है, ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या होगा? यहां 2 अंकों की एक संख्या है ए बी, उसको अंकों को अगर बदलोगे तो वो भी एक अभाज्य संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो यहां 30 और 31, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसके अंकों को आप बदलोगे तो 31 भी एक अभाज्य संख्या है। 17 और 71, 17 और 71, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 37 और 73 ये अभाज्य संख्या हैं। 97, 79 और 97 ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये 4 पेयर्स हैं, मतलब 8 संख्या ऐसी हैं जिनको आप 1 से
और 100 तक, 2 अंक की बात करता है, 1 से 100 तक। 11 को हम ले नहीं सकते क्योंकि 11 और 11 दोनों नंबर बदलेंगे, सेम नंबर है। ए और बी, बी और ए, ये अलग अलग डिजिट है, डिजिट अलग अलग है। यहाँ हम इस 11 को रखेंगे नहीं, 8 नंबर हैं। इन 8 नंबरों को आप ऐड करोगे, ध्यान से समझेगा। ऑप्शन में अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट सेम नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ 3 और 1 4, लास्ट डिजिट 4 है। यहाँ 8 है, 4 और 8 12, लास्ट डिजिट 2 मिला है। यहां से लास्ट डिजिट 2 है क्योंकि यहाँ 0 है। यहां से लास्ट डिजिट 6 है। तो हमारा जो आंसर है 6 और 2, ये दोनों को आप ऐड करोगे, लास्ट डिजिट 8, 418 इसका करेक्ट आंसर है। आप इनको ऐड करोगे, 13 है, 31, 17, 71, 37, 73, 79 और 97, इसको आप ऐड करोगे 418 ही मिलेगा। क्लियर है? आप ऐड कर लेना। जब हमारे पास तरीका है कि हम लास्ट डिजिट हम चेक कर सकते हैं, ऑप्शन में हम नजर डाली है, लास्ट डिजिट डिफरेंट है, तो हम क्यों ना लास्ट डिजिट को चेक करें। इसको आप चेक करोगे 40-50 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। हम क्यों 40-50 सेकंड को वेस्ट करें? ठीक है, तो ये हमारा ए बी एक 2 अंक की अभाज्य संख्या है जिसका बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी कितनी संख्या है? 13 और 31, 17, 71, 37, 73, 79 और 97। ये 8 संख्या ऐसी हैं जिनको आप रिवर्स करोगे, 2 अंकों की, उनको आप रिवर्स करोगे तो वो भी हमारी अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। एक से 100 तक कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम ऐसी संख्या अभाज्य, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच में सिर्फ एक नंबर हो। 2 और 3 ये इसको हम रख नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में कोई नंबर नहीं है। 3 और 5 पहला नंबर तो ये है, इनके बीच में एक नंबर 4, दोनों नंबर ये हमारे प्राइम है। दूसरा नंबर है 5 और 7, ठीक है। तीसरा नंबर है 11 और 13। चौथा नंबर है 17 और 19, ये दोनों नंबर प्राइम है और इनके बीच में एक नंबर है। पांचवा नंबर है 29 और 31, ठीक है। छठा नंबर है 41 और 43। सातवां नंबर है 59 और 61। आठवां नंबर है 71 और 73। ये ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम उन नंबरों को बोलते हैं, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके जो गैप है वो 2 का हो। इन दोनों को आप डिफरेंस लोगे 2, इनका 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 भी 2, इनका भी 2 और इनका भी 2, मतलब उनके बीच में सिर्फ सिंगल नंबर 1 मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। इनके बीच में 4 है, इसके बीच में 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ 30 है, यहाँ 42 है, 60 है और 72 है। ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। बोलो, कर सकते हैं? एक 1043 को जेड से भाग करने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो जेड का मान क्या है? यहां से 1023 में हम 11 का भाग लगाएंगे 93, इतना ही आंसर आएगा इसमें और इतना ही इसमें टाइम लगेगा। अब आप सोचते हो 1043 में जेड से आप भाग करोगे, हमारा आंसर 11 है और शेषफल 20, ये हमारा
रिमाइंडर है, तो जो z इंटू 11 प्लस 20 1043, यही तो इक्वेशन होती है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। क्लियर? तो यहां से सबसे पहले z 11z बराबर है 1043 माइनस 20 1023। तो z की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 11 का 99, 3 रिमाइंडर और 3 33, 11 33। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 93। क्लियर? किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 2। जो 47 है, 47 को ही 15 से भाग करो, 15 के 45, यहां से जो रिमाइंडर है शेषफल है वो 2 मिलेगा। क्लियर है? कोई भी नंबर है 12 से हम किसी नंबर को भाग करें, मान लो 40 को 12 से भाग करें, ध्यान समझिएगा, 40 को 12 से भाग करें तो वहां से जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो 4 मिलेगा। ठीक है? अगर इस नंबर को 9 से भाग करें तो 9 से भाग करने पर भी रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। ठीक? इकतीस सौ में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूरी भाग हो जाए? 3100 17 से आप भाग करोगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को ही हम माइनस करेंगे। 17 1 17 14 0 17 8 136 4 0 17 दूनी 34 6। जो 6 है उसको अगर आप माइनस करोगे तो 3100 माइनस 6 तो 30 94 17 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है? निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? लास्ट डिजिट 25 हो सकती है, 76 भी हो सकती है, लास्ट डिजिट 2 ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर आपने पूर्ण वर्ग की पहचान किस तरह करते हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखो, क्योंकि उस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में करा के गया हूं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है? उसके बाद क्या स्पीड आनी है, गजब की स्पीड आएगी। और जितनी भी वीडियो चैनल पर डली है, हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। हरियाणा जी के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जुबैर सर जी बहुत ही गजब की हरियाणा जी के पूरी डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे कवर करा रहा है। इंग्लिश ग्रामर साकिर सर जी बहुत ही शानदार क्लास चल रही है इंग्लिश ग्रामर की। हिंदी सयूब सर जी करा रहा है। मैथ रीजनिंग हम करा रहे हैं। ठीक है? जितनी भी वीडियो चैनल पर डली है सारी वीडियो देखेगा। हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है? और कमेंट में बताओ कि आपको हमारा कंटेंट है कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? 9 गुना 63। तो यहां जो आंसर होगा वो 7, तो अंकों का जो अंतर है वो 7 होगा। ध्यान से समझिएगा, 1 और 8 ये 18 अंक बदलने पर जो संख्या बनेगी वो बनेगी 81। तो
तो इनका जो डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ जो 7 है, अंकों का जो अंतर अगर 7 है, 7 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, वहां से जो डिफरेंस कितना मिलेगा 63। क्लियर है। अगर हम बात करें 12 21, यहां से जो अंतर है, अंकों का अंतर 1 है, उस 1 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 12 का जो डिफरेंस होगा वो 9 होगा। क्लियर है। (47) और 74, अंकों का अंतर 3 है, 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहां से जो डिफरेंस मिलेगा वो 27 का मिलेगा। तो ये बात करता है दो अंकों को अंक पलटने पर बनी संख्या है। जो 63 का अंतर आ रहा है, तो 63 9 की गुणा आप 7 से करोगे तो तब 63 आएगा। तो 7 है अंकों का, इनका आप 2 और 9, 9 और 2 92 और 29, 92 अंकों का अंतर 7 है, तो 92 में से आप 29 घटाओगे तो वहां से हमें 63 ही मिलेगा। क्लियर है। बोलो, कर सकते हैं। कोई संख्या आपने 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या क्या है? ये तो आंसर नहीं होगा इसका 1/3, इसका 1/3 21, 21 और 63 का जो डिफरेंस है वो 18 नहीं है। 1/3 27 का 9 है, तो 9 और 27 का जो डिफरेंस है वो 18 है। आंसर इसका 1/3 जो होगा 1/3 45 का 15 का और 45 का जो डिफरेंस है वो 30 है। ये बोलता है 18। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, इनका योग 13 है, इनका योग 13 है, इनका योग 13 है, इनका योग 13 है। अंक पलटने पर, अंकों का स्थान पलट दिया जाए तो परिणाम मूल संख्या से 27 अधिक होता है। 27 अधिक होता है तो हम कह सकते हैं उनका जो अंकों का अंतर है वो कितना मिलेगा 3। तो यहां से अंकों का अंतर 3 है, यहां से अंकों का अंतर 3 है। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अंक पलटने पर जो मूल परिणाम से 27 अधिक होगा तो 58, अंक पलटने पर 85, तो 58 से 85 27 अधिक है, ये आंसर है। अगर हम बात करें 85 से 58, ये 27 कम है, ये बोलता है 27 अधिक है। क्लियर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 58 से आप 85 बनाओगे तो इनका अंतर कितना है? डिजिट का अंतर है 3 का। 3 से आप 9 से गुणा करोगे तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 27 का होगा। 27 ये बात करता है कि इनका डिफरेंस है 27 का मिले। तो हमारा करेक्ट आंसर है 58 से आप 85 बनाओगे तभी 27 अधिक होगा। अगर यहाँ अधिक की जगह कम होता तो फिर हमारा करेक्ट आंसर 85 है। 85 से 58 बनाओगे आप तो वहां से 27 कम है। बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए, सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किए, कुल उपहारों की संख्या कितनी है? अगर हम 2 व्यक्ति हैं तो उपहारों की संख्या निकालनी है। 2 व्यक्ति हैं, ये ए व्यक्ति और ये बी व्यक्ति। ए व्यक्ति बी के लिए उपहार लाएगा, बी व्यक्ति ए के लिए उपहार लाएगा। तो यहां से 2 व्यक्ति हैं तो 2 गुना 1, यहां से जो उपहारों की संख्या है वो 2 है। 2 व्यक्ति हैं। अगर 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, जो ए है वो 2 उपहार लाएगा, बोलो, बी 2 उपहार लाएगा, सी भी 2 उपहार लाएगा। मतलब अगर 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति 3 है तो यहाँ 2, इनके मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ उपहारों की संख्या 6, क्योंकि जो
ए है वो दो उपहार लाएगा, एक बी के लिए और एक सी के लिए। बी है वो भी दो उपहार लाएगा, एक ए के लिए और एक सी के लिए। सी भी दो उपहार लाएगा, एक बी के लिए और एक ए के लिए। तो यहां से जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से एक कम करोगे। अगर यहां 5 मेंबर है तो 20 उपहार आएंगे, 6 मेंबर हैं तो 30 उपहार आएंगे, 8 मेंबर हैं तो 56 उपहार आएंगे, 10 मेंबर हैं तो 90 उपहार आएंगे। तो यहां 15 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं तो एक कम करके नहीं गुणा करोगे, 210। ठीक है, पंद्रह मेंबर हैं, 210 उपहार। उन्नीस की पावर 29 को 18 से भाग करने पर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अगर यहां पावर सम संख्या है, कोई नंबर है, पावर जो घात है वो सम संख्या है, तो हम पावर 2, 4, 6 इस तरह लेंगे। अगर पावर विषम संख्या है तो हम पावर 1, 3, 5, 7 इस तरह लेंगे। ठीक है, यहां 19 की पावर 29 को आप भाग करोगे 18 से, तो 29 की पावर सम संख्या है या विषम संख्या? विषम संख्या। तो हम पावर 1 लेंगे, अगर 1 नहीं होगा तो 3 लेंगे। तो यहां से 19 की पावर 1 को आप 18 से भाग करोगे, इसका मतलब है 19 भाग में 18, यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा। क्लियर है? अगर यहां पावर 19 की पावर अगर 280 है मान लो, तो 18 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो यहां से पावर सम संख्या है, हम पावर 2, 4 या 6 में लेंगे। तो 19 की पावर अगर 2 है तो 361 को आप भाग करोगे 18 से, तो वहां से हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। 18 दूनी 36, यहां से भी रिमाइंडर 1 मिलेगा। अगर पावर सम संख्या है तो हम उनकी पावर 2, 4, 6 इस तरह लेंगे। क्लियर है? बोलो, कर सकते हैं? बोलो आंसर। 13 की पावर 119, 13 की पावर 119 प्लस 143, 14 से भाग करने पर शेषफल। तो 13 की पावर 19 है, 119 है, तो हम यहाँ 13 की पावर 1 रखेंगे, तो 13 की पावर 1 प्लस 143, इन सबको आप जोड़ोगे तो 156 आप 14 से भाग करोगे, 14 कम 14, 14 कम 14 2, यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो 2 मिलेगा। 156 को आप 14 से भाग करोगे, 14 कम 14 1, 6, 14 कम 14, यहां से जो रिमाइंडर है वो 2 मिलेगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना है? एक विषम संख्या का योगफल 1 है, 2 विषम संख्या है 1 और 3, इनका योगफल 4 है, 3 विषम संख्या है 1, 3 और 5, इनका योगफल 9 है, 4 विषम संख्या है 1, 3, 5 और 7, इनका योगफल 16 है, 5 विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, यहां से 25। यहां से एक पैटर्न मिला है, ध्यान से समझिएगा। अगर विषम संख्या 1 है तो उसका जो योगफल होगा वो उसका सुकेर होगा। अगर विषम संख्या 2 है तो उसका योगफल उसका सुकेर होगा। विषम संख्या है उनका योगफल 4 होगा। 3 विषम संख्या है उनका योगफल करोगे तो 3 का सुकेर 9। ये 3 विषम संख्या जोड़ को 1 और 3, 4 और 5
क्लियर। 4 विषम संख्या है, उनका आप योगफल करोगे तो उनका योगफल कितना मिलेगा 16, और 5 विषम संख्या है उनका आप योगफल करोगे उनका योगफल मिलेगा 25। तो 20 विषम संख्या है उनका योगफल कितना है 400। क्लियर है। हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों की कितनी संख्या है? 1 अंक की है 9 संख्या, 2 अंक की है 90 संख्या, 3 अंक की है 900 संख्या, 4 अंक की है 9000 संख्या, 5 अंक की है 90,000, 6 अंक की है 9 लाख। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर है 4 अंक की 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 65 है, उनका अंतर 5 है, उनके वर्ग का अंतर। तो यहां से बड़ी संख्या 65 प्लस 5/2 तो 70, 70/2 35। छोटी संख्या है 65 माइनस 5/2 60, 60 को आधा 30। ये 2 नंबर है हमारे पास, इनको आप दोनों को ऐड करोगे 35 और 30, इनको आप योग करोगे 65, 35 माइनस 30 अंतर करोगे 5, इनके वर्ग का अंतर 35 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग, 35 का वर्ग 1225, 30 का वर्ग 900, तो इनका जो डिफरेंस होगा 325 वर्गों का अंतर। बड़ी संख्या का आप वर्ग करोगे 35, 35 का आप वर्ग करोगे ये 25, लास्ट डिजिट अगर 5 है तो 25, 3 की गुणा इससे अगले नंबर से 4 से 12। अगर 45 का आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट 5 है तो यहां 25, 4 की गुणा अगले नंबर से 5 से। ठीक है, कर सकते हैं। एक से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग 1 से 100 तक 2, 3, 5 और 97। हमें ये 1 से और 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, 2 सम संख्या है, बाकी जो 24 है ये विषम संख्या है। 24 विषम संख्या को आप ऐड करोगे तो यहां से सम संख्या मिलेगी, सम संख्या में आप सम संख्या ऐड करोगे तो यहां से सम संख्या, इसका जो आंसर होगा वो सम संख्या आएगा। क्लियर है। हमारे पास ये जो 24, 3 से और 97 तक 24 सम संख्या मिलेंगी। 24 सम संख्याओं को आप ऐड, विषम संख्या है 24, हाँ तो विषम संख्या 24, हाँ तो इनको आप ऐड करोगे तो एक सम संख्या मिलेगा। तो सम संख्या में आप सम संख्या ऐड करोगे तो सम संख्या इसका करेक्ट आंसर होगा। दो 265 की पावर 4081 है, 4081 तो 265 की पावर हम 1 रख सकते हैं क्योंकि ये विषम है, प्लस 9 तो 265 प्लस 9 274। 274 में अगर हम भाग लगाए 266 का, 266 एकम 266, यहां से आंसर मिला है 8। जो रिमाइंडर है शेषफल है वो कितना है, वो शेषफल है 8। आए समझ में, कर सकते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये नंबर है ये 8 से विभाजित हो जाए। 8 से विभाजित के लिए लास्ट जो 3 डिजिट हैं वो आप 8 से विभाजित करने पर कौन सी संख्या घटाई जाए। अगर हम यहां से 4 माइनस करेंगे तो 322 8 से विभाजित नहीं है
तो हमारा 4 आंसर नहीं बनेगा। अगर हम 6 माइनस करें तो 320। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है तीसरा डिजिट अगर सम संख्या है तो हम दो नंबरों को चेक करेंगे, और तीसरे डिजिट अगर विषम संख्या है तो हम लास्ट के दो अंकों में 4 ऐड करेंगे। तो 24 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। अगर हम इनमें से 6 माइनस करें, 6 घटाएं, लास्ट के 326 में से 6 घटाएंगे तो 320। 320 8 से डिविजिबल है, क्योंकि तीसरा डिजिट अगर हमारा विषम है तो हम 20 में 4 ऐड करेंगे, 24। 24 8 से कंप्लीट डिविजिबल है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अठासी से पूर्ण विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जो नंबर 88 से भाग होगा वो 11 और 8 से भी भाग होगा। तीसरा डिजिट अगर विषम संख्या है तो जहां हम 4 ऐड करेंगे तो 82, ये 8 से भाग नहीं होगा। तीसरा डिजिट अगर विषम संख्या है तो यहां हम 4 ऐड करेंगे तो 94 भी 8 से भाग नहीं होगा। ये दो ऑप्शन तो हमारे नहीं बनेंगे। यहां आप 4 ऐड करोगे 88, ये भाग हो सकता है, आंसर हो सकता है। यहां 4 ऐड करोगे 72, ये भी भाग होगा। जो नंबर 88 से भाग होगा वो 11 गुना 8, तो 11 से भाग होगा। 11 की डिविजिबिलिटी बोलती है 9 9 9 8 और 4। दो नंबर का आप पेयर बनाओगे। ये नंबर 11 से कंप्लीट डिविजिबल है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा 77, यहां 7 और यहां 9, इन दोनों को आप ऐड करोगे। इन दोनों का ऐड या तो 11 का मल्टीपल हो, इनका 16, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर ये है। इसको आपको चेक करना है। 9 9 9 6 8, यहां ये कंप्लीट डिविजिबल है, यहां से 9 है और यहां से रिमाइंडर 2 मिलेगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे 9 + 2 11, जो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से कितनी संख्या 132 से 132 को हम देख सकते हैं 12 गुणा 11। 12 को हम देख सकते हैं 3 गुणा 4। सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी है, ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा, ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा, ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा, ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा। क्लियर है? बोलो। यहां से ये नंबर 4 से भाग होगा, 3 से भाग होगा और 11 से भाग होगा। एक नंबर तो ये है, तीनों नंबरों से भाग होता है। ये नंबर 4 से भाग होगा, 3 से भाग होगा और 11 से 11 88 44 से ये भी 132 से भाग होगा। ये नंबर 4 से भाग होगा, 5 10 12 और 3 से भाग होगा और 11 से। 11 की डिविजिबिलिटी है 11 पावर दो नंबर पेयर बढ़ा। यहां से 11 से आप भाग करोगे तो 11 है 44, यहां से रिमाइंडर 8 है, यहां से रिमाइंडर 3 है, दोनों को आप ऐड करोगे तो 11। ये नंबर 11 से डिविजिबल है, एक नंबर ये मिला है। और 4 से और 3 से कंप्लीट डिविजिबल है। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए यहां से रिमाइंडर मिलेगा 3, यहां से रिमाइंडर मिलेगा 8। आप दोनों को ऐड करोगे तो हमारा रिमाइंडर 11, ये भी नंबर 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो ये 4 नंबर है हमारे पास जो 132 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर हुआ? निम्नलिखित में कौन सी संख्या है को पूर्ण विभाजित करेगी? 4 की पावर 12 है प्लस 4 की पावर 13 है, 4 की पावर 14 है, 4 की पावर 15 है। क्लियर है? सबसे पहले 4 की पावर 12 कॉमन 1 प्लस 4 की पावर 12 4 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, ये बाहर 4 की पावर 12। ये इसका जो आंसर मिलेगा ये 64 है, ये 16 है, ये 5 है। ठीक है? 64 और 16 कितने हुआ? 80 85 ये नंबर है। ये कौन से ऑप्शन से भाग होगा? 11 से भाग नहीं होगा, 7 से भाग नहीं होगा, 17 85 17 से नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। 4 की पावर 12 है,
गुणा 85 बटे 17, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, जो आंसर मिलेगा निम्नलिखित में कौन संख्या 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है? 24 से भाग होगी वो 8 से भी भाग होगी। यहां से हम चेक करते हैं तीसरा नंबर अगर विषम संख्या है तो इसमें हम 4 ऐड करेंगे 64, ये 8 से कंप्लीट डिविजिबल है, ये 8 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है क्योंकि तीसरा नंबर सम संख्या है, तो हम इनको देखेंगे। ये नंबर यहाँ ये 8 से कंप्लीट डिविजिबल है 16, और ये नंबर भी 4 आप ऐड करोगे 72, ये दो नंबर हैं, एक नंबर हमारा कैंसिल है। जो नंबर 24 से भाग होगा वो 3 से भी भाग होगा। हम यहां से 3 ये कैंसिल, इसका डिजिट सम 2 होगा, ये 3 से भाग नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं पड़ेगा। यहां से 9 कैंसिल, 5 प्लस 6 ये कैंसिल, ये 3 से भाग होगा, ये कैंसिल, इसका डिजिट सम 1 है, ये 3 से भाग नहीं होगा, हमारा ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 से विभाजित? 36 से जो संख्या भाग होगी वो नंबर 9, 4, 3 से विभाग होगी, तो ये नंबर हमारा आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा। 9 के लिए डिजिट सम 9 चाहिए, ये 9, ये 9, ये नंबर 9 से भाग नहीं होगा, इसका डिजिट सम ये 9, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 15, 21, 25, इसका डिजिट सम 7 है, ये नंबर भी हमारा 9 से भाग नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 888 में जोड़ी गई संख्या सबसे छोटी संख्या जिसमें 35 से पूर्ण विभाजित हो जाए। जो नंबर 35 से भाग होगा वो 5 और 7 से भाग होगा। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट 0 और 5 चाहिए। 888 में हम या तो उसका डिजिट लास्ट डिजिट 2 होगा या लास्ट डिजिट 7 होगा, इसको हम जोड़ सकते हैं क्योंकि वही हमें या तो 0 मिलेगा, यहां अगर हम 2 ऐड करें तो यहां 0 मिलेगा, अगर 888 में 7 ऐड करें तो यहां 5 मिलेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो लास्ट डिजिट 2। ग्यारह अंकों की संख्या है और 18 से भाग है। जो नंबर 18 से भाग होगा वो 9 से भी भाग होगा। जो इसका जो डिजिट सम होगा वो 9, तो यहां से 7 ये डिजिट सम 9 है, 6 और 3 इसका डिजिट सम 9 है, 2 और 7 इसका डिजिट सम 9 है, 6 और 3 इसका डिजिट सम 9 है, 2 8 प्लस 8 16, जो हमारा आंसर होगा इसका डिजिट सम 16 का मतलब है यहां से डिजिट सम 7 मिला है, 7 प्लस 2 तब 9 होगा। जो n है उसकी हम वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें डिजिट सम 9 मिलेगा अगेन। ठीक है, नौ से विभाजित है k का मान, यहां से डिजिट सम 3 6 ये 9, इसका जो डिजिट सम है 5 6 12 3 है, इसका डिजिट सम 3 प्लस 6 तभी हमारा 9 होगा। तो k की वैल्यू हम 6 रखेंगे। दो अंक की संख्या के अंकों का योगफल 10 है। जब संख्या के अंकों के क्रम को विपरीत किया जाता है तो संख्या 36 कम हो जाती है। 36 कम होती है, इसका मतलब है उसका जो डिजिट सम है, डिजिट का अंतर वो 4 मिलेगा। ये और ये यहाँ
5, 45 ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 73 से 37 इसका जो अंतर है, यहां से जो गैप है, डिजिट का गैप है वो 4 का है। 9 से आप गुणा करोगे, इनका जो गैप होगा वो 36 का है। 73 से आप 37 बनाओगे, 36 कम होगा, ये कम ही है आंसर। अगर हम 37 से 73 बनाए तो ये 36 ज्यादा है। ये बोलता है कि विपरीत करने पर 36 कम होता है। ठीक है, आंसर। यदि एक छात्र प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं लिखता है तो 0 कितनी बार लिखा जाएगा? 0 देखो ध्यान से, 1 2 3 4 100 तक। 100 तक 0 की संख्या 11 बार होती है। ठीक है, लेकिन यह बात करता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 99 तक ये जाएगी। 100 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 से लेकर, ध्यान से समझिएगा, 1 से लेकर 100 तक 11 बार 0 आते हैं। तो 100 नहीं है तो यहां 0 और ऐड करें तो 12 बार 0 से लेकर 100 तक 12 बार 0 आएंगी। तो हम बात करते हैं सिर्फ 100 पूर्ण संख्या। 100 पूर्ण संख्या 99 पे हम खत्म करेंगे। ये 0 से लेके और 100 तक ये 101 पूर्ण संख्या है। 101 ये बात करता है। 100 को आप काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 99 पर ये 100 पूर्ण संख्या कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 10। 0 से और 99 तक जो 0 है वो 10 टाइम्स होंगे। ठीक, एक से 100 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 1 से और 9 तक 9 अंक। 10 से और 99 तक 90 गुणा 2 180 अंक और 100 में 3 अंक। तो 189 और 3 192 अंकन की हमें जरूरत पड़ेगी। एक अंक की जो संख्या है वो 9 है। 2 अंक की जो संख्या है वो 90 है। 99 में से एक अंक की आप माइनस करोगे तो 90 नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 अंक है। 90 गुणा 2 180 अंक यहां है। और 100 में 3 अंक है, ये 3 अंक। 180 और 9 189 और 3 192। जीरो से 50 तक अभाज्य संख्या क्या है? 0 से 50 तक अभाज्य संख्या वो क्या है? 50 से 100 तक अभाज्य संख्या t है। तो k माइनस टी, अभाज्य संख्या है। 0 से और 50 तक ये 15 है और यहां 10 है। तो 15 माइनस 10, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5। क्लियर है? 0 से और 50 तक अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। यह तो 50 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 0 से 50 तक जो अभाज्य संख्या है वो 15 है। मतलब k की वैल्यू यहां 15 है। और 50 से 100 तक 53 53 59 61 67 71 73 79
83, 89 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो t है, इसकी वैल्यू 10 है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 5। आया समझ में? पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है। अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 5 संख्याएं हैं और उनका योग 575 है। 5 संख्या है, ध्यान समझिएगा। 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ये 5 संख्याएं मान ली, ध्यान समझिएगा। अगली जो संख्या होगी, यहां 11 है, 13 है, 15, 17 और 19। मतलब हर संख्या में 10-10 बढ़ेंगे। तो 5 संख्या में 50 नंबर बढ़ेंगे। तो 575 में आप 50 ऐड करोगे तो 625। इसका करेक्ट आंसर है 625, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम वो नंबर भी फाइंड कर सकते हैं कि वो नंबर है कौन कौन से। तो 5 संख्या है और उनका योग विषम संख्या है, इनका योग 575 है। तो 575 को आप 5 से भाग करो, ये मिडिल वैल्यू मिलेगी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 115। तो 115 ये मिडिल वैल्यू है, 113 है और 111 है, ये संख्या ना। नेक्स्ट 117, यहाँ 119। इनका आप ऐड करोगे, ये नंबर 575। क्लियर है? अगले जो नंबर मिलेंगे वो 121, 123, 125, 127 और 129। इनको आप ऐड करोगे तो इनका जो एडिशन होगा वो 625 होगा, क्योंकि हर नंबर में 10 नंबर एक्स्ट्रा है। हर नंबर में 10 नंबर एक्स्ट्रा है, 5 नंबर है और 50 नंबर एक्स्ट्रा है। तो क्यों ना हम 575 में 50 ऐड करें तो 625। 625 हमारा ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्लियर? निम्न में कौन सा कथन सही है? एक अभाज्य संख्या है? नहीं। एक संयुक्त अभाज्य होता है प्राइम नंबर और संयुक्त होता है कंपोजिट नंबर। एक न तो अभाज्य है और नहीं संयुक्त आंसर। एक को हम ना प्राइम में रखेंगे और ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं, 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचते हैं, 12 लड़के हों तो 10 लड़के शेष बचते हैं, 14 लड़के हों तो वो कोई लड़का शेष नहीं बचता। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 8 लड़के हों तो 6 लड़के बचते हैं। अगर 10 लड़कों को बिठाया जाता है तो 8 लड़के बचते हैं, 12 लड़कों को बिठाया जाता है तो 10 लड़के बचते हैं। इनका एलसीएम, और 14 लड़का अगर बिठाएं हम तो कोई लड़का शेष नहीं बचता, मतलब 14 से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। इनका आप एलसीएम फाइंड करोगे, 8 को हम देख सकते हैं 2 की पावर 3, 10 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 हम ले चुके हैं, 12 को हम देख सकते हैं 4 गुणा 3, 4 8 के अंदर मौजूद है। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो 120, एलसीएम 120। 120 में से इनका जो डिफरेंस है वो माइनस करना पड़ेगा, तो 120 माइनस 2, तो यहां से 118। फिर 118 हम चेक करेंगे, क्या 118 14 का डिविजिबल है 14 से? तो 118 14 से डिविजिबल नहीं है। तो हम इसका मल्टीपल, इसका जो मल्टीपल होगा 240, 240 माइनस 2, 240 माइनस 2 को हम देखेंगे 238।
क्या 238 14 का डिविजिबल है, 14 से भाग होगा, 14 एकम 14 7 और 7 98, 238 आंसर। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 अंक 100% हल किए हैं, कुल 80 अंक प्राप्त किए हैं। प्रश्न उसने कितने प्रश्नों को ठीक उत्तर दिया, जो सही क्वेश्चन कितने करे हैं? ध्यान से समझिएगा, जो सही क्वेश्चन है उस पर 2 अंक, गलत क्वेश्चन पर 1 अंक कट होगा। ठीक है, अगर वो विद्यार्थी 100 के 100 क्वेश्चन सही करता है तो उसके 200 अंक मिलते हैं। 100 क्वेश्चन सही करने पर वो विद्यार्थी 200 अंक ले जाता। क्लियर है? अब उसने क्या किया है, एक क्वेश्चन गलत करने पर, एक जो क्वेश्चन है वो गलत करने पर 3 अंकन को नुकसान हो रहा है। अगर वो 100 क्वेश्चन सही करता तो उसके नंबर आते 200। क्लियर है? लेकिन उसके नंबर आए हैं 80। एक क्वेश्चन गलत करने पर 3 नंबर नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो जो सही क्वेश्चन करो है 2 नंबर तो बाद कम हुए, और जो गलत करो है 1 नंबर बाद कटो, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर 3 नंबर नुकसान हो रहा है। तो यहां जो नुकसान करो है 200 नंबर वहां लेने हैं। अगर 100 के 100 क्वेश्चन करे हैं तो 120 क्वेश्चन नंबर नुकसान हो रहा है। 200 नंबर ले तो अगर वो सारे क्वेश्चन सही करते हो तो 101, कुल 80 नंबर लिए हैं तो 120 नंबर को नुकसान हुआ है। तो एक क्वेश्चन गलत करने पर 3 नंबर कट रहे हैं। तो 120 नंबर काटने के लिए कितने क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे? 40 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे। तो 100 क्वेश्चन टोटल, हाँ 40 क्वेश्चन ये गलत करे हैं तो सही कितने करे हैं? 60। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 60 है। आए समझ में? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पर डली हैं सारी वीडियो देखिएगा। हरियाणा जी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। आपका इतना कर्तव्य बनता है कि आप इन वीडियो को शेयर जरूर करें और आप कमेंट करके ये बताएं कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो एवरेज पर होगी और बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।